करावर नगर विधानसभा में हूँ। देवेंद्र जी को बीएसपी ने टिकट दिया है। कुछ युवाओं से भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है इस बार गुर्जर समाज को बहन जी ने टिकट दिया है, तो इस बार लगता है कि बीएसपी आ सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जीत निश्चित है इस पार्टी की। और देवेंद्र भाई जो हमारे कैंडिडेट हैं करावल नगर विधानसभा से, उसका कारण है कि सिर्फ गुर्जर समाज ही नहीं, पूरा ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज देवेंद्र भाई के साथ खड़ा हुआ है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि को आपको समझना होगा, बैकग्राउंड। क्या हुआ कि इस विधानसभा में तीनों जितनी राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने किसी भी ओबीसी या एससी एसटी समाज का कैंडिडेट नहीं दिया। तीनों ही कैंडिडेट बड़ी पार्टियों के एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं, जिनका नाम लेना ठीक नहीं है, सभी अपने भाई बंधु हैं। तो उस चीज़ का आक्रोश, नाराजगी और ठगीपन महसूस कर रहा है ओबीसी और एसटी समाज। तो इस बार ओबीसी और एसटी समाज पूरी तरीके से एक हो चुका है, अपना मन बना चुका है अपने साथ न्याय करने का, बदला लेने का और देवेंद्र भाई को वोट देके जिताने का। आप कह रहे हैं एससी समाज और ओबीसी समाज जो है वो एक हो चुका है। क्या एससी और ओबीसी का ही वोट मिल जाए पूर्ण तरीके से, तो भी क्या आपकी जीत हो पाएगी? वोट इतना है? जीत के प्रयास के लिए ही तो लगे हुए हैं सब जी। और निश्चित तौर पर जीत होगी, क्योंकि जो जितना बैकग्राउंड देवेंद्र भाई का है, आप देखें इनका कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है, ठीक है। और उसमें ऐसा ही नहीं है कि ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। स्वर्ण समाज भी है, पूर्वांचली जितने भी, कुल मिला के 36 बिरादरी सब यहाँ पर आती हैं अपनी समस्या को लेकर। देवेंद्र भाई पूर्णतया से ऑन द स्पॉट उनकी समस्या को सुनते हैं और ऑन द स्पॉट उनका निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी जो छवि है वो बहुत शानदार है। अगर जनरल कास्ट की बात करें तो क्या जनरल कास्ट के लोग जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी में वोट देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो क्या वो देवेंद्र भाई को वोट दे पाएंगे? किसी भी आदमी का कैरेक्टर भी डिसाइड करता है कि लोग किस तरफ जाएंगे। इनकी जो छवि है वो एक नेता की नहीं है, वो समाज सेवी की छवि है। क्या ऐसे हजारों सैकड़ों लोग नहीं होंगे स्वर्ण समाज से जिन्होंने देवेंद्र भैया की मदद ली होगी, इन्होंने उनकी समस्या का निवारण किया होगा, समाधान किया होगा। तो निश्चित तौर पर इनकी उस समाज में भी पकड़ अच्छी है। लेकिन जो मोटी ठोस बात यह है कि ओबीसी एसटी समाज तो एक है ही है, स्वर्ण समाज भी साथ लगेगा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ से अगर कांग्रेस की बात करें तो वो भी जीती है, बीजेपी भी जीती है और आम आदमी पार्टी भी जीती है, तो क्या लगता है कि इन तीनों पार्टियों को मात दे करके हम आगे आ पाएंगे? बिल्कुल हम आगे आ पाएंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि आप इसे बार बार गुर्जर समाज का टिकट कह रहे हैं। मैं आपसे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो टिकट है ये ओबीसी समाज का टिकट है और यहाँ पर जो मुख्य तादाद में जो लोग हैं वो ओबीसी समाज के लोग हैं। लगभग 65 से 70% जो आबादी है इस क्षेत्र की वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती है। एक्चुअल में क्या है, गुर्जर समाज बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी पार्टी ने गुर्जर समाज को या ओबीसी को अभी तक टिकट नहीं दिया था, इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने इनको दिया है टिकट। जी बिल्कुल, आप मेरी बात तक सही पहुंच गए हैं। आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि ना केवल गुर्जर समाज बल्कि ये पूरे ओबीसी समाज की अनदेखी हुई है और बहन कुमारी मायावती जी ने ये जो विश्वास भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में इस विधानसभा में दिखाया है, वो निश्चित तौर से जीत की ओर अग्रसर हैं और जीत इस बार सुनिश्चित करेंगे इस बार वो इस विधानसभा से अपनी। युवा जो है, युवा कभी बीजेपी पे चला जाता है, कभी झाड़ू पे पहुंच जाता है। युवा जो है वो मेन अपना रोल अहम करता है। क्या युवा भी साथ में रहेगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से साथ में रहेगा, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि युवा वर्ग जो है वो अब बहुत शिक्षित और बहुत ही समझदार युवा वर्ग है। आप इस बात को देखिए कि पार्टी ने 2 लोगों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिया है मनोज त्यागी जी को और दूसरी तरफ हमारे कपिल मिश्रा जी हैं। पिछली बार जो दंगों का यहाँ पे माहौल बना था, वो इस बात से आप मेरी से बिल्कुल सहमत होंगे कि उसको प्रारूप करने में जो मुख्य स्थिति थी वो माननीय श्री कपिल मिश्रा जी की रही थी। उन्होंने दंगा भड़काया, यहाँ से भाग गए। 7 साल बाद वो अब यहाँ दोबारा इस विधानसभा में आए हैं, क्योंकि 3 साल पहले वो विधायक रहे थे तो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। एक चुनाव वो मॉडल टाउन लड़े। अब आप इस बात को समझिए कि वो मॉडल टाउन चले गए यहाँ से। जो भी उनकी बातचीत हुई वो आम आदमी पार्टी से हुई। क्षेत्र के लोगों का क्या दोष था? और जब उन्हें यहाँ चुनाव लड़ना था तो 7 साल क्यों गायब रहे यहाँ से? वो दंगों में भी नजर नहीं आए। तो युवा वर्ग इस बात को समझ चुका है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को वो उन पर प्रत्यारोप लगाते हैं, वो उन पर आरोप लगाते हैं। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से उभर करके इस बार देवेंद्र भाई जी को, देवेंद्र कुमार जी को यहाँ का युवा वर्ग निश्चित तौर पे जीत दिलाएगा। आपने अभी दंगे की बात करी, तो दंगे में मुस्लिम समाज भी बहुत आहत हुआ था, तो क्या उसका वोट भी आप ले पाएंगे अब?
देखिए, ये जो दूसरी पार्टी है बीजेपी पार्टी, आजकल आम आदमी पार्टी भी इस पे बहुत मुख्य रूप से इसे गाली गलौज पार्टी कह रही है। और ये पार्टी दंगा कराने वाली पार्टी तो है ही। दिल्ली में जो दंगे कराए गए वो इन्हीं के द्वारा कराए गए, या ये समझिए कि इनके उसमें हुए, क्योंकि इन्हीं के नेता कपिल मिश्रा जी ने वो दंगे भड़काने का काम किया था। तो बिल्कुल निश्चित तौर से इस बार युवा वर्ग इनके साथ लगेगा देवेंद्र भाई के। तो अब आपका युवाओं के लिए या पूरे समाज के लिए क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगा सबसे कि ओबीसी, समस्त ओबीसी समाज को एक हो जाना चाहिए, तमाम युवा वर्ग को एक साथ होना चाहिए और एक हो करके भारी मतों से भाई देवेंद्र जी को विधानसभा पहुंचाना चाहिए। आपसे भी जानना चाहूंगा कि पूरी जनता को क्या कहना चाहेंगे, कि कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो यही दूंगा मैं कि आप तीनों प्रत्याशियों पर नज़र डालिए। एक प्रत्याशी के ऊपर तो दंगा भड़काने का आरोप है, दूसरे प्रत्याशी के ऊपर है दंगा करने का आरोप, और तीसरे प्रत्याशी के ऊपर है दंगाई को अपने घर में शरण देने का आरोप। तो पूरी तरीके से स्वच्छ छवि, सेवा भाव से जो देवेंद्र भाई समाज के लिए लग रहे हैं, उनको वोट देने का काम करिए, उनको जिता के लाने का काम करिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वो किसी को भी दंगाइयों को टिकट देने का काम नहीं करती, और जो समाज में, सर्व समाज में काम करने का काम करती है, उसी को ही बहन कुमारी मायावती जी चुनती हैं और टिकट देती हैं, और उनको अपनी पार्टी में आने का भी इनविटेशन उन्होंने कई बार दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि देवेंद्र कुमार जी जो हैं वो बेशक ओबीसी समाज से आते हैं, पर उनकी छवि बिल्कुल बिल्कुल साफ है, और हर समाज जो है वो उनके लिए यहाँ पर आता है। और अब शायद ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी जो है वो इस बार करावर नगर में जरूर घूमेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, करावर नगर विधानसभा से।